तुम्हारी पूरी टीम से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अरे 2 हफ्ते हो गए और कितना टाइम दूं मैं तुम्हें? मैम, मैं हेल्प यू? कम इन। मुझे आज के आज प्रोजेक्ट चाहिए, दैट्स इट, गॉट इट? सिट। हाँ, क्या हेल्प करोगे आप मेरी? मैम, आपका जो ये पेंडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, मुझे लगता है कि मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने MBA में टॉप किया है। अगर आप मुझे मौका देंगी तो शायद मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँ। अच्छा, ओके। ये फाइल है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, देख लो, इफ़ पॉसिबल तो कर लो। जी मैम, मैं भी चेक करता हूँ। मैम, ये प्रोजेक्ट तो आपके सिस्टम में भी सेव्ड होगा ना? ऑफ कोर्स। लीजिए। थैंक यू मैम। डन मैम, आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। जो मिस्टेक्स थी मैंने वो भी हटा दी हैं। अब आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। What? वाओ! मतलब जो प्रोजेक्ट मेरी टीम 2 हफ्ते में क्लियर नहीं कर पाई, तुमने कुछ मिनट्स में कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? मैम, एक्चुअली आपकी टीम से कुछ मिसटाइपिंग्स हुई थी और कुछ कोटेशन में कैलकुलेशंस गलत थी। मैंने बस वो आइडेंटिफाई करी और प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया आपका। एक्चुअली MBA में इस चीज़ के लिए अच्छी तैयारी कराई जाती है कि कैसे आप प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मे बी आपके कैंडिडेट्स वो जल्दी से ना कर पाएँ। वेरी नाइस। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैम, मेरा नाम विभोर है और मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया था। ओह, फिर तो तुम सेलेक्ट हो गए होगे। नहीं मैम, मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं गया तो सेलेक्ट कैसे होता? वाई? अरे वो लंगड़े, अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है भाई? भीख भीख मांगनी है तो बाहर रोड पर जा, हमारी कंपनी के बारे तमाशा मत कर। सर, थोड़ा सा तमीज़ से बात करिए। मैं कहाँ से आपको भीख मांगने वाला लग रहा हूँ? मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। MBA कर रखा है मैंने और मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लहजे में बात करिए। अच्छा जी, अब लंगड़े घोड़े रेस में दौड़ेंगे? तो हमारी कंपनी में ना ठीक ठाक लोगों की ज़रूरत है, जिनके अंजर पंजर ढीले ना हो तेरी तरह। ढंग के लोग चाहिए। तो खुद को तो संभाल नहीं सकता, हमारी कंपनी क्या संभालेगा लंगड़े? सर सुनिए, पहली बात तो ये कोई स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं है जो यहाँ पर फिजिकली फिट एम्प्लॉयज़ चाहिए। हाँ, माना कि एक डिसेबिलिटी है मेरे अंदर, लेकिन जो काम यहाँ पर मैं करने आया हूँ उसके लिए अगर ये डिसेबिलिटी भी है तो भी मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शरीर से ज़्यादा दिमाग का काम है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। आप एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इस तरह से बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए। अबे अपाहिज, तू मुझे सिखाएगा डेकोरम? 4 थप्पड़ मारूंगा ना, डेकोरम फैकोरम से ये निकल जाएगा। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाए, वरना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। आया बड़ा लंगड़े, डेकोरम सिखाएगा मुझे, निकल यहाँ से। एक मिनट। हेलो, उज्जवल को अंदर भेजना। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ बुलाया। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या किया? आज इनका इंटरव्यू था और तुमने इनका इंटरव्यू नहीं लिया, क्यों? मैम, अब आप ही बात बताइए। अब हमारे यहाँ लंगड़े लोग काम करेंगे? अरे ऐसे लोग हमारी कंपनी में आ गए ना, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल गिर जाएगी। कल को कोई बाहर से क्लाइंट आता और वो देखता है हमारी कंपनी में ऐसे लंगड़े लूले हमने भर्ती कर रखे, तो वो इंसान क्या हमारी कंपनी के साथ डील करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए मैंने इसको गेट से ही भगा दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुझे मैंने बोला था ना कंपनी के आसपास भी मत दिख जाइयो, तू सीधा अंदर आ गया। अभी बुलाता हूँ सिक्योरिटी, तेरे को बाहर निकला। शट अप! ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो? तुम भूल गए हो क्या
कि तुम मेरे ऑफिस में मेरे कैबिन में खड़े हो। माइंड योर लैंग्वेज। और तुम ना कोई नहीं होते किसी को ऐसे जज करने वाले। मैं मानती हूँ उनके पैर में प्रॉब्लम आई, ठीक से चल फिर नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है। और यहाँ पे जॉब ना लोगों को क्वालिफिकेशंस के बेस पे मिलती है। और तुमने इनमें क्या देखा? इनका पैर। हाँ मैम, जो इंसान अच्छे से चल नहीं सकता वो हमारी कंपनी कैसे चलाएगा, आप सोचिए ना। अच्छा, तुम्हें पता है इन्होंने क्या किया है? जो प्रोजेक्ट तुम और तुम्हारी टीम 2 हफ्ते में क्लियर नहीं कर पाई, इन्होंने मिनटों में कर दिया। और इस हिसाब से तो फर्क दिख रहा है कि तुम इस कंपनी के लिए क्या कर रहे हो। तुम्हें ज्वाइन किए हुए अप्रॉक्स 2 साल हो गए हैं ना? तुमने 2 साल में इस कंपनी में कितनी डील्स दी? अप्रॉक्स 4 से 5, है ना? तुक्का लगा दिया होगा मैम इसने। अब आगे इसको काम पे रख लिया ना तो देखना बेड़ा गर्क कर देगा कंपनी का बिल्कुल ही। क्या बोलो तुमने? तुक्का? ये कोई लकी ड्रॉ है क्या कि तुक्का लग गया? और एक बात बताओ, तुक्का लगा तो लगा, तुम्हारा क्यों नहीं लगा? तुम्हारी पूरी टीम का क्यों नहीं लगा? तुक्का इनका ही क्यों लगा? ये कोई तुक्का वुक्का नहीं है। इसमें बात है इनके स्किल्स की, इनकी क्वालिफिकेशंस की। इनके पास वो स्किल्स है जिससे ये प्रोजेक्ट ये क्रैक कर पाए, और तुम और तुम्हारी टीम के पास वो स्किल्स बिल्कुल नहीं है। वैसे आप किस पोस्ट के लिए आए यहाँ पे? मैम मैं तो मैनेजर की पोस्ट के लिए आया था। मैनेजर? ओके, मैं आपको एज अ सीनियर मैनेजर यहाँ पे अपॉइंट करती हूँ। लेकिन मैडम, सीनियर मैनेजर तो मैं हूँ ना। तुम हो नहीं, तुम थे। क्योंकि ऐसे मैनेजर की मुझे अपने ऑफिस में कोई ज़रूरत नहीं है जो हमारा काम ना कर पाए, हमारे लॉस करे। और मैनेजर का काम होता है टीम को मैनेज करना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो आराम से बैठे हुए हो, ना अपनी टीम पे ध्यान दे रहे हो ना अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। सो प्लीज़ मुझे मत सिखाओ मुझे किसको किस पोस्ट पे रखना है, किसको किस पोस्ट पे नहीं रखना है। नाउ यू आर फायर्ड। मैम सुनिए, मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए। अगर आप मुझे इनकी पोस्ट पर रख के इनको फायर कर रही हैं तो इस तरह से तो मैं इनकी रोज़ी रोटी पर लात मार रहा हूँ, और वो मैं होने नहीं दे सकता। मैम आपको इन सर को जो सज़ा देनी है वो आपका डिसीज़न है, लेकिन इनको ऐसी सज़ा मिले जिसमें मैं इनकी जगह पर आ जाऊँ और इनके घर की रोज़ी रोटी में दिक्कत आए, तो उस सज़ा का मैं भाग नहीं बनूँगा। इन्होंने मुझे जो भी बोला मैंने इनको माफ़ कर दिया, लेकिन ये जो आप कह रही हैं ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास मेरे लिए कोई और पोस्ट है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ और इस कंपनी में काम करना चाहूँगा, पर अगर वो नहीं है और यही ऑप्शन है तो फिर मैं जाना प्रेफर करूँगा। मैं किसी और कंपनी में इंटरव्यू दे लूँगा। थैंक यू। नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम देख रहे हो तुमने इनको कितना उल्टा सीधा बोला, कितनी बदतमीजी की इनके साथ, और तो और इनका इंटरव्यू भी नहीं लिया। लेकिन फिर भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तुम्हारी पोस्ट की चिंता कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली की चिंता कर रहे हैं। लेकिन तुमको तो कोई परवाह ही नहीं है। इनके अंदर कितनी इंसानियत है, कितने नेक दिल है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपना सुबह आए 9 बजे और शाम को चले गए 5 बजे। देखिए मिस्टर उज्जवल, मैं आपको यहाँ एज अ सीनियर मैनेजर तो नहीं रख पाऊंगी। अगर आपको काम करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे इनके अंडर काम कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका डिसीजन, जो आपको सही लगे। मैम, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगा और मैं तैयार हूँ इनके नीचे काम करने के लिए। आई एम रियली सॉरी सर। अब जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ना सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बल्कि मेरी तकलीफ़, मेरे हालात को समझने के लिए। डिसेबल्ड लोगों को आज भी समाज में वो इज़्ज़त नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप जैसे लोग हो ना तो हम जैसे भगवान के बनाए हुए कुछ स्पेशल लोग अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आसानी से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जी बिल्कुल, आई होप कि आप ईमानदारी से मेरे ऑफिस में काम करेंगे और मेरी ऑफिस को प्रॉफिट पे लेके जाएंगे। बिल्कुल मैम, जिस भरोसे पे आपने मुझे ये जॉब दी है मैं वो भरोसा आपका कायम रखूँगा और इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाऊँगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब मैम ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल। जी ओके मैम, देन सी यू टुमारो। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच।